औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 में, या आप समझें तकसीम बंगाल। तो ये तकसीम बंगाल क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि ये बंगाल बहुत बड़ा इलाका था और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सूबा था। और अगर ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, तो इसके एरिए की अगर हम बात करें, इसके साथ इसाम भी आता था, इसाम का भी इलाका इसके साथ था। और इसकी अगर हम एरिए की बात करें तो वो 6 लाख किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 8 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी। तो इस वजह से इस इलाके को, इस सूबे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए तकसीम बंगाल हुआ। इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ईस्ट जो बंगाल था वो मुसलमानों के कब्ज़े में आया और वेस्ट जो बंगाल था वो हिंदुओं के कब्ज़े में आया। तो इसके ऊपर रिएक्शन क्या हुआ? मुसलमान तो बड़े खुश थे और हिंदू और कांग्रेस वाले ना खुश थे। अब जो ईस्ट बंगाल था उसमें मिल्स वगैरह थी, ठीक है, समुंदर का एरिया था, तो इसलिए मुसलमान बड़े खुश थे। तो हिंदू और कांग्रेस वाले जो थे उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के पास नहीं जाना चाहिए था। तो इस वजह से हिंदुओं ने क्या किया कि क्योंकि वो जो ट्रेड कर रहे थे वो यूके से कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले ट्रेड बंद कर दी। और सबसे बड़ा जो ट्रेड कर रहे थे, कपड़े की ट्रेड कर रहे थे, तो ये कपड़ा भी उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो क्योंकि अपना अंग्रेज़ों ने हुकूमत करनी थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने, अगर हिंदुओं ने हमारे से ट्रेड बंद कर दी, कपड़ा नहीं लिया, हमारे से चीज़ें इंपोर्ट नहीं की, तो ये फिर हम तो इधर हुकूमत करने के लिए आए हैं, हमें नुकसान होगा। तो इसी वजह से फिर जो तकसीम बंगाल हुई थी वो 1911 में ख़त्म होगी, 1911 में इसका इख्तिताम हो गया। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो बैकग्राउंड था वो हमने आपको बताया। तो हमें इधर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।